रिंकी अपनी बापू की इकलौती लड़की थी। उसके बापू की तबीयत बहुत समय से ठीक नहीं थी और वो हर दिन बहुत मुश्किल से ही काट रहे थे। रिंकी इतनी सुबह उठकर कहाँ जा रही है? तेरी तबीयत तो खराब रहती है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना तेरी दवाई के पैसे कहाँ से आएंगे और ये घर कैसे चलेगा। इतनी सी उम्र में तू मेरी कितनी फिक्र करती है। सच में अगर मेरा कोई लड़का भी होता ना तो वो मेरी इतनी फिक्र नहीं करता जितनी तू लड़की होकर करती है। बापू तू भी क्या ये लड़के लड़कियों की बातों में उलझा रहता है। मैं तेरे लिए लड़का भी हूँ और लड़की भी, और तू ऐसा मत बोला कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तेरी बेटी हूँ, तेरी फिक्र करना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, जब तुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ये तो बता तू काम क्या करेगी? बापू मुझे कल एक नौकरी मिली थी और मुझे कोई ज्यादा भारी काम नहीं करना, बस एक छोटे बच्चे को संभालना है, उससे मुझे पैसे मिल जाएंगे। रिंकी घर से ये बोलकर निकल जाती है और एक घर में झाड़ू पोछे का काम करने लगती है। उसकी मालकिन उससे बहुत सारा काम करवाती है और वो रोती है और सोचती है, बापू को लगता है कि मैं किसी अच्छी जगह काम करती हूँ, लेकिन अब उन्हें कैसे बताऊँ कि मैं झाड़ू पोछा का काम कर रही हूँ, तो वो बहुत गुस्सा होंगे और मेरा काम छुड़वा देंगे। पर मुझे ये काम करना ही होगा जिससे बापू की दवाई और घर का खर्च निकल सके। ना जाने कब तक ये चलता रहेगा। तभी रिंकी देखती है कि एक लड़की गणेश जी की मूर्ति ले जा रही होती है। भगवान, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं तुम्हारी मूर्ति भी खरीद सकूं और पूजा कर सकूं, लेकिन तुमको तो पता है ना कि मैं आपकी कितनी बड़ी भक्त हूँ। कणु जी, तुम मेरी जरूरतों का ख्याल क्यों नहीं रखते? क्यों मुझको आज तक इतना गरीब बना रखा है? मैंने ये सोचते हुए ये काम शुरू किया कि आप एक न एक दिन मेरी मदद जरूर करोगे, पर लगता है आपको अपनी रिंकी की परवाह नहीं है। फिर वो देखती है कि उसकी मालकिन ने गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति मंदिर से बाहर रखी हुई है। वो अपनी मालकिन से पूछती है, मालकिन, आपने ये मूर्ति बाहर क्यों रखी है? इसकी असली जगह तो मंदिर में है ना? हाँ मुझे पता है रिंकी, पर ये मूर्ति पुरानी हो गई है। अब इसकी जगह नई मूर्ति आएगी और इसे विसर्जित करेंगे। मालकिन, आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? हाँ कहो ना रिंकी। क्या मैं ये मूर्ति ले जा सकती हूँ? मेरे पास गणेश जी की एक भी मूर्ति नहीं है। हाँ रिंकी, ले जाओ। रिंकी खुश हो जाती है और मूर्ति को घर ले जाती है और अपने बीमार बापू को मूर्ति दिखाती है। देखो बापू, मुझे आज कौन मिले। अरे गणेश जी की मूर्ति कितनी सुंदर है। बापू, गणेश जी की मूर्ति को क्या मैं पूजा वाले मंदिर में रख दूं? हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है, रख दे। लेकिन इतनी सुंदर मूर्ति तू लाई कहाँ से है? अरे बापू, ये मुझे उसी ने दी है जो सब दुनिया को देता है। मतलब मैं समझा नहीं बेटा, आखिर तू कहना क्या चाहती है? अरे बापू, भगवान गणेश जी, उन्होंने खुद अपनी मूर्ति मुझे दी है ताकि मैं इनकी थोड़ी सेवा कर सकूं। तेरी बातें और तेरे गणेश भगवान की बातें मेरे तो समझ में ही नहीं आती हैं। तू जाने तेरे भगवान जाने। रिंकी भगवान गणेश जी को अपना दोस्त बना लेती है और दिन रात उनकी पूजा करती रहती है। मेरे प्यारे गणु, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना, मुझे कभी भी अकेला मत छोड़ना। एक तुम्हारे और बापू के सिवा मेरा कोई नहीं है। रिंकी अक्सर गणेश जी से बातें करती थी। कुछ दिनों बाद रिंकी बाजार जाती है। तभी वहाँ भीड़ देखकर वो एक आदमी से पूछती है, अरे भाई, बाजार में आज भीड़ क्यों लग रही है? क्या तुझे नहीं पता कि राखी का त्योहार आने वाला है? इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। अरे तुम रो क्यों रही हो? मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मैं रो रही हूँ। अब मैं किसको राखी बांधूंगी? कोई बात नहीं, भगवान ने चाहा तो तेरा भाई भी बन ही जाएगा और राखी वाले दिन से पहले ही तू चिंता मत कर। तभी रिंकी अपने घर जा रही होती है कि उसे उसकी सहेली शिवानी मिल जाती है। शिवानी, राखी आने वाली है, मेरा कोई भाई नहीं है, तो क्या मैं तेरे भाई की कलाई पर राखी बांधूं? तू पागल हो गई है क्या? मैं अपने भाई की कलाई पर तुझे राखी क्यों बांधने दूंगी? और वैसे भी तू हमारे पास वाले घर में बाई का काम करती है, तुझसे मेरा कोई भाई राखी नहीं बनवाएगा, वो तुझे अपनी बहन नहीं बनाएगा। ऐसा सुनकर रिंकी दोबारा रोने लगती है और हाथ में पकड़े गणेश जी से बोलती है, गणु, मेरी क्या गलती है? मुझे इतना तो बता देते कि तुमने मुझे एक भाई तक नहीं दिया जिसकी कलाई पर मैं राखी बांध सकूं। अब मैं किसकी कलाई पर राखी बांधूंगी? जाओ, अब मैं तुमसे भी बात नहीं करूंगी। वो रोते हुए गणेश जी को वहीं पर छोड़कर अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी गणेश जी की मूर्ति से एक तेज रोशनी आती है और गणेश जी एक लड़के का भेष धारण करते हैं और रिंकी को आवाज लगाते हैं, अरे बहन, कहाँ जा रही हो और क्यों रो रही हो? तुम कौन हो? तुम भी चले जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी। अरे लेकिन सुनो तो, मुझे बताओ क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो?
कल राखी है, सब बहनें अपने भाई को राखी बांधेंगी, पर मेरा कोई भाई नहीं है, मैं किसको राखी बांधूं? तुम ही बताओ। तो तुम मुझे राखी बांध लो, मैं भी तो तुम्हारा भाई बन सकता हूँ ना। तुम क्या सच में मुझसे राखी बंधवाओगे? क्या तुम मेरे भाई बनोगे? हाँ, मैं तुमसे राखी बंधवा लूंगा, ठीक है। मैं सुबह तुमसे राखी बंधवाने आता हूँ। ये सुनकर रिंकी खुश हो जाती है और वो खुशी के मारे सो नहीं पाती और दिन निकलते ही उसी जगह पहुंच जाती है। आ गई बहन, लो अब बांध दो मेरी कलाई पर राखी। भाई, मेरे पास राखी लेने के पैसे नहीं बचे थे, तो घर में ये मौली थी, क्या मैं आपको ये मौली बांध सकती हूँ? हाँ बहन, क्यों नहीं, राखी हो या मौली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से हर साल राखी पर मैं तुमसे राखी बंधवाने आऊंगा मेरी प्यारी बहन, और अब से तुम्हें किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होगी। इतना कहकर गणेश जी वहां से चले जाते हैं और रिंकी भी खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और फिर सारा किस्सा अपने बापू को सुनाती है। उसके बापू बोलते हैं, तो रिंकी बेटा तू उस लड़के को घर लेकर आ जाती, इतने दिन बाद तुझे भाई मिला है। रिंकी अगले दिन अपने भाई को पागलों की तरह ढूंढती है, लेकिन वो लड़का उसे कहीं नहीं मिलता। रात को जब रिंकी सो रही होती है, गणेश जी उसे सपने में दर्शन देते हैं। वे कहते हैं, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, लेकिन मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हर साल राखी पर मैं वापस आऊंगा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तुम मेरे सबसे प्यारे भाई हो और हर साल राखी पर तुम्हें जरूर बुलाऊंगी। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके।